हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। वैसे तो इस वीडियो में हम बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे पहली न्यूज़ है, जो सभी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से न्यूज़ आनी चाहिए, तो वही फ्रेंड्स आज वो न्यूज़ आती हुई दिखी। ट्रंप ने लिटरली हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इस बार सरप्राइज़ ही दे दिया, क्योंकि उनकी आदत है वो शॉक ही देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया मार्केट को। कैसे कि उन्होंने जो अमेरिका और ईरान ने जो पीस डील है वो साइन कर दी है। पीस डील MOU के फॉर्म में साइन की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इस टाइम वो आपको पता ही है कि वो G7 समिट में गए हुए थे और वहीं पर उन्होंने जो पीस डील है वो साइन कर दी। और जो डिटेल्स भी हैं पीस डील में, जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए सबके सामने। तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सरप्राइज़ था आज के लिए, मार्केट के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्क्लोज़ किए, जो MOU में लिखे हुए थे, तो मेजर पॉइंट्स जो थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हॉर्मोज़ को लेकर पॉइंट था कि हॉर्मोज़ अब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के जो ये एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अब ख़त्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग लेबनन। क्योंकि जब ये वॉर चल रही थी, जब सीज़ फायर अनाउंस हुआ था, तो इज़राइल लेबनन पर अटैक कर देता था। वो भी एक बहुत, आप बोल सकते हो कि ईरान बहुत ही ज़्यादा कंडेम करता था इस बात को कि आप सीज़ फायर बोलते हो लेकिन अटैक भी करते हो। तो ये चीज़ भी होगी कि लेबनन पर भी अटैक नहीं होगा। उसके बाद सैंक्शंस भी हटाए जाएंगे ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं। और उसके बाद उनको एक फंडिंग की रिलीफ भी दी जाएगी, सपोर्ट दी जाएगी फंड्स की फॉर्म में। और जो 60 डे का नेगोशिएशन पीरियड रखा है, उसमें जो मतलब एक टॉक्स होंगी आगे न्यूक्लियर को लेकर, जो सभी जो पॉइंट्स डिस्कस होंगे, उसके लिए भी उन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है उस MOU में डिस्कस किया था। तो एक बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली बात थी मार्केट्स के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आप मतलब जो भी न्यूज़ चैनल आज ओपन करोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो ट्रंप हैं और ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन कर लिए डील, वर्चुअली साइन हुई है। और जो साइन हुई है किसके प्रेजेंस में हुई है, वो जब डिनर कर रहे थे विद फ्रांस प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो पाकिस्तान है, जो मीडिएटर है, उन्होंने भी बोला है कि जो पीस डील साइन हो चुकी है और विद इमीडिएट इफ़ेक्ट ये अप्लाई होगी। लेकिन जो मीटिंग फ़िक्स हुई है, जो जून 19 की मीटिंग फ़िक्स हुई है स्विट्ज़रलैंड में, वो अब होगी फ्राइडे को। लेकिन उससे पहले ही जो MOU साइन हुआ है और जो 14 पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ट्रंप ने डिस्क्लोज़ कर दिए हैं। तो यही एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज के लिए, जिसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल काफ़ी दिनों से उसने शार्प करेक्शन शो किया। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है फ्रेंड्स हमारे लिए, क्योंकि मार्केट जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मार्केट जो है ये फ्यूचर मार्केट है। जब भी कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड होती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, मार्केट उस पर पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर देता है। और क्रूड ऑयल का आप रिएक्शन देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से इसने एक आप शार्प रिएक्शन देखा क्रूड ऑयल पर। $92 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब जाकर 78 पर आ चुका है, बिलो $80 ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे जब जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा। ये 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि मार्केट पर हुआ। एक्चुअली हमें देखने को मिला कि क्रूड ऑयल जो इतनी शार्प रिएक्शन दिखा रहा था डाउनवर्ड की तरफ, तो जो रिज़ल्ट था वो हमें देखने को मिला। तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो थी FOMC की जो मीटिंग थी, उसका आउटकम। जो केविन वॉश हैं, ये इनकी पहली मीटिंग थी, ये फेड के चेयर बने नए, तो ये पहली मीटिंग थी। तो सब मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि आउटकम कैसा हुआ, क्योंकि ये ट्रंप के नॉमिनी थे। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी कि रेट कट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मीटिंग का आउटकम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को लेकर बात करेंगे। तो ऐसा इंटरेस्ट रेट को लेकर रेट हाइक तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने रेट्स को होल्ड पर रखा है, स्टेबल रखा है, जो पहले थे वही हैं। लेकिन रेट कट नहीं, रेट हाइक के उन्होंने गाइडेंस दे दी है। वो उनका जो स्टांस था वो हॉकिश है अभी भी, और एग्रेसिवली जो है
डेटा ड्रिवन है, डेटा इन्फ्लेशन का जो सारी चीज़ें वो देखकर ही डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में रेट हाइक होगा कि नहीं। लेकिन एक रेट हाइक की गाइडेंस उन्होंने दे दी है, तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, एफओएमसी की मीटिंग था। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि आने वाले टाइम में अभी भी कोई भी वो प्रोजेक्शन नहीं देंगे रेट फोरकास्ट का कि रेट हाइक अगर होगा तो कितना होगा, तो फोरकास्ट उन्होंने बताने से मना कर दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन एक कंसर्न है जिसको सेंटर स्टेज पे रखा जाएगा, जिस पर फोकस किया जाएगा। और उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन भी बढ़ा दिया है, और प्रोजेक्शन है 3.6% और कोर इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है 3.3%। ये इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि पहले था 2.7%, तो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन उन्होंने बढ़ा दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने एक नई चीज़ की है जो पहले नहीं थी, कि उन्होंने 5 टास्क फोर्सेस को जो है लॉन्च किया है, जो उनका जो मेजर टास्क का होगा वो रिव्यू करेंगे मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरल रिजर्व फंक्शनिंग। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने एक टास्क किया था। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो 5th पॉइंट है मीटिंग में, उन्होंने जो अपनी स्पीच में बोला कि जो कम्युनिकेशन जो मतलब प्रोसेस होगा फेड का, वो बहुत ही अब ज़्यादा सिंपल होगा, कुछ ज़्यादा डिटेल या बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिंपल मेथड से अब कम्युनिकेट किया जाएगा। और फोकस होगा इंडिपेंडेंस पर, मतलब फेड जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेंगे। तो ये कुछ आउटकम था फ्रेंड्स जो एफओएमसी की मीटिंग का था। लेकिन जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लेकर बात कही कि रेट हाइक हो सकता है, उन्होंने गाइडेंस दी है। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि जो अमेरिकन मार्केट है, जब रात को मार्केट ओपन हुई तो जब मीटिंग का आउटकम आया तो आप देख सकते हो कि एक क्रैश आ गया। मार्केट जब ओपन हुई एक स्टेबल ही चल रही थी, एक फ्लैट ही चल रही थी, लेकिन जब ये आउटकम आया कि रेट हाइक हो सकता है, आप देख सकते हो कि एक क्रैश आ गया और 500+ पॉइंट्स का क्रैश आ गया अमेरिकन मार्केट में। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जब आज हमारी मार्केट ओपन हुई तो आईटी सेक्टर ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन दे दिया, नेगेटिव रिएक्शन दे दिया, क्योंकि पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है, क्योंकि फेड ने भी अब ये सिग्नल दे दिया कि रेट हाइक हो सकता है। तो उसी की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो आईटी सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं जैसे इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, विप्रो, ये कुछ कंपनीज़ हैं, इनमें आज एक ब्रूटल रिएक्शन देखने को मिला। और आईटी इंडेक्स आज का बहुत बड़ा मतलब आप बोल सकते हो कि एक वर्स्ट सेक्टर था ऑन NSE। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडेक्स का जो मूवमेंट थी उसमें आईटी सेक्टर का प्रेशर था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो ब्रेकिंग न्यूज़ बात हम करेंगे कि जैसे कि आप एप्पल के फ़ोन आपको पता ही होगा, अब उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टिम कुक हैं उनके CEO, वो बोल रहे हैं कि AI का जो बूम है उसके चलते AI की जो कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो चिप की कॉस्ट भी बढ़ेगी। कुछ जो सप्लाई क्रंच आ गया है उसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो एप्पल के फ़ोन के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। और टिम कुक ने ये भी बोला कि ये जो प्राइस हाइक है ये अनअवॉइडेबल है, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज है और AI की बढ़ती कॉस्ट। ये कुछ रीजंस उन्होंने बताए हैं कि आने वाले टाइम में जो आईफोन के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो, ये एक कंपनी है रेडिंगटन, ये हमारी मार्केट में लिस्टेड है, ये आज तेज़ हो गई। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि रेडिंगटन कंपनी जो है वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हैंडल करती है एप्पल का इन इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से जो कंपनी पर एक पॉजिटिव शेयर में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला, तो आज शेयर बहुत तेज़ था। तो आप चाहो तो इस शेयर को भी पढ़ सकते हो, इसका बिजनेस मॉडल भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट आज इंसिडेंट आज ये भी हुआ कि जो साउथ कोरिया का मार्केट है उसने आज 9000 के लेवल को भी टच किया और उसके ऊपर भी ट्रेड किया। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन गई, क्योंकि साउथ कोरिया का मार्केट आपको पता ही है कि बहुत तेज़ चल रहा है। जो चिप मेकिंग है, AI और ये सभी चीज़ें जो वर्क कर रही हैं आज की मार्केट में, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस मार्केट ने आज लाइफ टाइम हाई अपना टच किया है साउथ कोरिया के मार्केट ने। तो आप चाहो तो कोस्पी को भी स्टडी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब व्हाट नेक्स्ट, अब देख रहे हैं हम कि वॉर के फ्रंट पर ठीक है अच्छी न्यूज़ आ गई, क्रूड ऑयल ने भी एक अच्छा डाउनवर्ड का रिएक्शन दिखा दिया, लेकिन अब हम ये बोलें कि व्हाट नेक्स्ट, अब सारा कुछ ठीक हो गया? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। फ्राइडे वाले दिन फिर भी हमारा जो फोकस रहेगा इसी बात पर रहेगा, क्योंकि जो उनकी मीटिंग होगी, डील साइन होगी,
तो उस पर भी फोकस रहेगा। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कल है रिलायंस की AGM। तो रिलायंस की AGM है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और जो सेक्टर में भी इसकी बहुत अच्छी वेटेज है और ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडली फ्रेंड्स, जियो के IPO को लेकर उस फ्रंट पे क्या अनाउंसमेंट आती है इस पर भी बहुत ध्यान होगा। तो पूरी मार्केट का फोकस कल इस बात पर भी होगा कि रिलायंस की जो AGM है उसका आउटकम, उसकी अपडेट्स क्या होंगी। तो कल के दिन रिलायंस शेयर को भी फोकस में रखना पड़ेगा और उसके AGM में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे फ्रेंड्स आज के दिन के लिए जिसने मार्केट को मूव किया, और आने वाले फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए कि कल के लिए हमें क्या फोकस में रखना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।